A very warm welcome to all of you. My name is Mudit Dubey, and in this particular video, we are going to discuss about the importance of bank. This particular video is for LLB honors 4th sem students, and this is their unit 1 topic. Importance of bank. बैंक की ज़रूरत क्या है? बेसिक चीज़ें हम पढ़ चुके हैं पहले ही, जब मैंने आपको बैंकिंग पढ़ाया था उसमें द बेसिक फंक्शन क्या था बैंक का, फॉर लेंडिंग, एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट फॉर द पर्पज ऑफ लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट, ये हम पहले से पढ़ चुके हैं। इसके अलावा कुछ और फंक्शंस हैं बैंक के, टू प्रोवाइड क्रेडिट इन्फॉर्मेशन एंड लेटर ऑफ क्रेडिट। टू प्रोवाइड क्रेडिट इन्फॉर्मेशन, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन का ये मतलब होता है क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द कस्टमर। जो कस्टमर जिसका आप क्रेडिट रिपोर्ट सेंड कर रहे हो या शो कर रहे हो, वो कितना फाइनेंशियली स्टेबल है, उसकी क्रेडिट इन्फॉर्मेशन, उसका क्रेडिट रिजल्ट, उसका क्रेडिट स्कोर, ये कौन प्रोवाइड करता है? बैंक्स प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा एक टर्म आया लेटर ऑफ क्रेडिट। फॉर एग्जाम्पल समझिए, मैं इंडिया का रेजिडेंट हूँ, मैं यूएस में जाके अपना कोई बिजनेस सेटअप करना चाहता हूँ। मेरी हिंदुस्तान में बहुत अच्छी क्रेडिट वर्दीनेस है, मेरी क्रेडिट स्कोर बहुत अच्छा है मेरा, मगर यूएस में मुझे कोई नहीं जानता और मेरा जो अकाउंट है वो एचडीएफसी बैंक में है। अब मैं क्या करूँगा, मैं एचडीएफसी बैंक में जाऊँगा और मैं कहूँगा मुझे यूएस में अपना एक बिजनेस सेटअप करना है, आप मुझे अपनी तरफ से एक लेटर ऑफ क्रेडिट बना के दे दीजिए जिसको मैं वहाँ पे शो करूँ, तो मेरी क्रेडिट वर्दीनेस यूएस के बैंक्स के सामने शो हो जाए या उनको मेरे पे भरोसा हो जाए, ट्रस्ट हो जाए। क्यों? क्योंकि वो मुझे तो जानते नहीं है मगर एचडीएफसी बैंक को जानते हैं, और अगर एचडीएफसी बैंक, हिंदुस्तान का एचडीएफसी बैंक किसी की जिम्मेदारी ले रहा है तो उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? एचडीएफसी होगा। तो एचडीएफसी जो मुझे जान रहा है वो मुझे क्या दे देगा? लेटर ऑफ क्रेडिट दे देगा। वो कब देगा? अगर मेरी क्रेडिट पोजीशन, मेरा क्रेडिट स्कोर बहुत अच्छा होगा, तब वो चीज़ मुझे प्रोवाइड करेगा। बेसिकली एचडीएफसी बैंक मेरी गारंटी ले रहा है, कहाँ पे? यूएस में। अगर मेरे पेमेंट्स में कुछ डिफॉल्ट हुआ तो हो सकता है कि एचडीएफसी को मेरी तरफ से वहाँ पे क्या करना पड़े? पेमेंट करना पड़े। तो इसको हम कहते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट। मतलब एक बैंक आपकी क्या ले रहा है? जिम्मेदारी ले रहा है, श्योरिटी बन रहा है आपके लिए। इसके बाद नेक्स्ट फंक्शन है फैसिलिटी इन मेकिंग पेमेंट। आज की डेट में आप देख लीजिए, जब पेमेंट बेसिकली स्टार्ट हुए थे पहले तो कैश पेमेंट स्टार्ट हुए थे। उस समय हमारे पास, हम कैश में ही डील करते थे ज़्यादातर। अगर आप डिमोनेटाइजेशन के पहले की बात करें तो बेसिकली कैश पेमेंट ही में ये बंदा डील करता था। उसके बाद डिजिटल पेमेंट्स आए। आज की डेट में कई सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके थ्रू हम पेमेंट कर सकते हैं, जैसे डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, आपका कैश कार्ड है। उसके अलावा आपके पास वेरियस प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे पेटीएम, जीपे, ये सारे आपके क्या हैं? ये ई पेमेंट वॉलेट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स वॉलेट्स कहा जाता है इनको। तो आज की डेट में ये सारी चीज़ें फैसिलिटेट किस वजह से हो पाई? ये जो डिजिटल इंडिया पे हम चले, इसी वजह से ये सारी चीज़ें क्या हो पाई? फैसिलिटेट हो पाई। तो इन सब की फंक्शनिंग के लिए भी बेसिक इनके पीछे कौन है? इनके पीछे भी आरबीआई है या बैंक्स हैं। उसके बाद सेफ्टी, लॉकर का नाम सुना होगा आप लोगों ने। लॉकर क्या होता है? बैंक में होता है जिसमें आप अपने वैल्यूबल्स रखते हैं जिनको आप घर में नहीं रखना चाहते। क्यों? क्योंकि बैंक में आपको लगता है वो चीज़ें क्या हैं? ज़्यादा सेफ हैं। आपके घर में आप उतना ही कैश रखते हो जितना आपको ज़रूरत है, उसके अलावा का बाकी कैश आप कहाँ पे डिपॉजिट कर देते हो? ले जाके बैंक में अपने अकाउंट में डिपॉजिट कर देते हो। क्यों? क्योंकि बैंक आपको इन सब चीज़ों की, आपके खुद से, आपके घर से ज़्यादा इन सब चीज़ों की क्या करता है? आपको सेफ्टी प्रोवाइड करता है, उसके लिए वो चार्जेस लेता है आपसे। उसके बाद नेक्स्ट आता है टू एंकरेज द हैबिट ऑफ सेविंग। सेविंग की हैबिट बैंक कैसे बढ़ा रहा है आपकी? क्यों? आप अपने घर में पैसा रखे रहेंगे या उसको खर्च कर देंगे तो आपको कोई भी एडिशनल पैसा नहीं मिलेगा, बल्कि अगर आप वही पैसा बैंक में ले जाके रखेंगे तो उस पर जो इंटरेस्ट रेट है आज की डेट में, अगर सेविंग बैंक की बात करें तो 4% है। उसी तरह अगर आप फिक्स डिपॉजिट में वो पैसा रख देते हैं तो वो 7 to 8% तक भी जाता है। अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर देते हैं तो वो पैसा आपको 15 to 20% का भी दे देता है, प्रोवाइडेड उसमें मार्केट रिस्क भी होता है। तो बैंक्स बेसिकली आपको किस में हेल्प कर रहे हैं? आपकी सेविंग्स को मोबिलाइज करने में हेल्प कर रहे हैं आपकी। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो है सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज़। सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज़ का ये मतलब है जो बैंक्स होते हैं वो आज की डेट में आपको अंडरराइटिंग फंक्शंस भी प्रोवाइड कर रहे हैं कई सारे। अंडरराइटिंग का क्या मतलब होता है? समझ लीजिए मैं अपनी एक कंपनी स्टैब्लिश करने जा रहा हूँ फिलहाल में, मगर मार्केट में मुझे तो कोई जानता नहीं है, मगर जिस बैंक के थ्रू मैं जा रहा हूँ उसको लोग क्या करते हैं? जानते हैं।
अब मैं क्या करूंगा, उस पर्टिकुलर बैंक में जाऊंगा और मैं अपनी पूरा प्रोजेक्ट में दिखाऊंगा अपनी कंपनी का। अगर वो इस चीज़ से एग्री हो जाते हैं तो वो मेरी कंपनी के शेयर्स मार्केट में क्या करेंगे, फ्लोट करने के लिए स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसको क्या कहते हैं, अंडरराइटिंग कमीशन कहते हैं। मतलब मेरी कंपनी के शेयर्स हैं मगर उसको बेच कौन रहा है, बैंक बेच रहा है, और उसके लिए वो मुझसे क्या चार्ज करेगा, कुछ अमाउंट चार्ज करेगा, कुछ कमीशन चार्ज करेगा, उसको हम कहते हैं अंडरराइटिंग कमीशन। ऐसे ही बैंक कई तरीके के शेयर्स, बॉन्ड्स, गोल्ड, ये सारे क्या करते हैं, उनकी खरीद फरोख्त करते हैं, मतलब उनकी सेल या परचेज करते हैं। उसके अलावा बैंक्स आपके लिए कई सारे अदर फंक्शंस भी करते हैं, जैसे आपका कलेक्शन ऑफ चेक करेगा। वो कई बार कलेक्शन ऑफ चेक का क्या मतलब है, मैंने एक बंदे को चेक काट के दे दिया और मेरा काम वहाँ पे ख़त्म हो गया। अब वो बंदा जाएगा अपने बैंक में, वो चेक लगाएगा और वो चेक मेरे बैंक के ब्रांच में आएगा। अब मुझे उसको पैसा नहीं देना है, वो पैसा कौन देगा, बैंक देगा। वैसे ही मेरे अकाउंट में अगर कभी पैसा आ रहा है तो मैं वो चेक अपने बैंक में लगाऊंगा और वहाँ पे मैं उसको लगा के भूल जाऊंगा। उसके बाद उस सारी चीज़ों की जिम्मेदारी किसकी हो जाएगी, मेरे बैंक की हो जाएगी कि कैसा वो पैसे मेरे अकाउंट में आते हैं। इसके अलावा आज की डेट में बैंक कई सारी सब्सिडरी फंक्शंस भी करने लगा है, जैसे वो आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड करने लगा है, वो आपको शेयर ट्रेडिंग प्रोवाइड करने लग गया है। तो बेसिक मोटिव क्या है कि अंडर वन रूफ आपको सारी चीज़ें क्या है, मिल जाए, आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत ना पड़े। अंडर वन रूफ आपको सारी चीज़ें मिलें। मतलब कौन सी सारी चीज़ें, सारी फाइनेंशियल चीज़ें आपको अंडर वन रूफ बैंक आज की डेट में प्रोवाइड करने की कोशिश करता है। बैंक ही आपको कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉल की फैसिलिटी दे रहा है, चेक की फैसिलिटी दे रहा है, आपका इंश्योरेंस की फैसिलिटी दे रहा है, गोल्ड खरीदने की फैसिलिटी दे रहा है, शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स खरीदने और बेचने की फैसिलिटी दे रहा है। बैंक में ही आज की डेट में आप डीमैट अकाउंट अपना खुलवा सकते हैं। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने इंपॉर्टेंस ऑफ बैंक पढ़ा। अब इसके अलावा बैंक और कस्टमर का क्या रिलेशन होता है, इसके बारे में भी हम इस पर्टिकुलर वीडियो में पढ़ेंगे। बैंक और कस्टमर, देखिए एक चीज़ होती है डेटर, एक चीज़ होती है क्रेडिटर। क्रेडिटर हमेशा वो बंदा है जो पैसे देगा। ये रिलेशनशिप हर समय बैंक की और कस्टमर की चेंज होती रहती है अलग अलग कस्टमर के साथ। कई बार आप बैंक में पैसा लेने जाते हैं और कई बार अपने बैंक में पैसा डिपॉजिट करने भी जाते हैं। अगर बैंक में जाके आप पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं अपने अकाउंट में तो आप बैंक के लिए क्या हो गए, क्रेडिटर हो गए। मगर अगर आप बैंक वाले से पैसा ले रहे हैं, बैंक से आप लोन ले रहे हैं, तो बैंक वाला आपके लिए क्या हो गया, क्रेडिटर। देखिए क्रेडिटर जो है वो चेंज होता रहेगा। बस एक चीज़ दिमाग में रखिएगा कि क्रेडिटर हमेशा वो बंदा होगा जो पैसे दे रहा है दूसरी पार्टी को, और दूसरी पार्टी हमेशा क्या होगी, डेटर होगी। कस्टमर कब क्रेडिटर होगा और कब डेटर होगा ये भी देखते हैं। जब कस्टमर अपने बैंक अकाउंट में जो भी उसने अकाउंट खोला है उसमें जाके जब वो पैसा डिपॉजिट करेगा तो वो बैंक के लिए क्या हो जाएगा, क्रेडिटर हो जाएगा और बैंक डेटर हो जाएगा। ऑन द अपोजिट साइड जब वो बैंक से पैसा विड्रॉ करने जा रहा है, विड्रॉ इन द सेंस अपने बैंक अकाउंट से विड्रॉ नहीं कर रहा है, वो बैंक से लोन लेने जा रहा है, बैंक वाला उसको पैसा प्रोवाइड कर रहा है, अपना पैसा नहीं, बैंक अकाउंट से पैसा नहीं मिल रहा है उसको, वो बैंक से लोन लेने जा रहा है, उसके अकाउंट में पैसा नहीं है और वो बैंक से क्या कह रहा है कि हमें आप लोन प्रोवाइड कर दीजिए। अलग अलग ज़रूरतों के हिसाब से लोन्स होते हैं, तो वो जिस भी ज़रूरत के लिए उससे लोन लेने जा रहा है तो उस पैसे को उस टाइम पे वो बैंक क्या हो जाएगा, क्रेडिटर हो जाएगा। तो बैंक का जो रिलेशन है बैंक और कस्टमर का, ये टाइम टू टाइम क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। बस बेसिक आपको दिमाग में क्या रखना है कि क्रेडिटर हमेशा वो बंदा होगा, वो पार्टी होगी जो पैसा लेने जा रही है या पैसा दे रही है सामने वाले को। जब ले रही है तो डेटर और जब दे रही है तो क्रेडिटर। लोन के केस में बैंक से जब आप लोन ले रहे हैं तो बैंक क्रेडिटर है और कस्टमर डेटर है। जब आप अपने बैंक अकाउंट में पैसा सबमिट करने जा रहे हैं, जमा करने जा रहे हैं, तो आप क्या हो जाएंगे, आप हो जाएंगे क्रेडिटर और बैंक हो जाएगा डेटर। इसी तरीके से
आप हर समय बैंक में जाके अपना पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते। अगर आपने डिमांड डिपॉजिट ले रखा है तो आप कभी भी जाइए, पैसा आपको मिल जाएगा। कभी भी जाइए इन द सेंस का ये है कि आपको वर्किंग आवर्स में ही जाके पैसा अपना विड्रॉ करना है, अगर आप बैंक के थ्रू ही करना चाहते हैं। मगर आज की डेट में ऑनलाइन ट्रांसफ़र के थ्रू भी आप पैसा अपना इधर से उधर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मगर अगर आपकी ये कंडीशन है कि आप बैंक में जाके ही विड्रॉ करेंगे पैसा अपना, तो आपको बैंकिंग वर्किंग आवर्स जो होते हैं उसी टाइम पे जाके ये काम करना होगा। प्लस प्रॉपर फॉर्मेट में आपको वो पैसा विड्रॉ करना होगा। अगर आप पैसा डालने गए हैं, जमा करने गए हैं, डिपॉजिट करने गए हैं, तो पे इन स्लिप के थ्रू आप करेंगे। पे इन स्लिप में क्या होता है, आप अपना नाम लिखेंगे, अकाउंट नंबर लिखेंगे, किस डिनोमिनेशंस के कितने नोट्स हैं, कितना करेंसी है आपके पास वो लिखेंगे वर्ड्स और अमाउंट में, और आप सबमिट करेंगे पैसे के साथ। वैसे अगर आपको पैसा विड्रॉ करना है तो चेक के थ्रू आप पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, साथ ही साथ आप पे आउट स्लिप के थ्रू भी पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। प्लस इट मस्ट बी अकम्पनीड बाय पासबुक। कहने का क्या मतलब है कि अगर डिमांड डिपॉजिट है तो आप कभी भी विड्रॉ करिए विद इन द वर्किंग आवर्स। ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर रहे हैं 24 आवर्स में आप कर सकते हैं। उसके अलावा पैसा निकालना या डालने के लिए, करेंसी निकालने या डालने के लिए भी प्रॉपर टाइमिंग को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं कि आप किसी भी टाइम जाएंगे या किसी भी फॉर्मेट में लिखेंगे तो वो आपको पैसा मिल जाएगा। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने इंपॉर्टेंस ऑफ बैंक पढ़ा, रिलेशनशिप ऑफ कस्टमर एंड बैंक पढ़ा। बेसिकली उसमें अभी पहला रिलेशन हमने पढ़ा है डेटर एंड क्रेडिटर का। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी रिलेशनशिप भी पढ़ेंगे। थैंक यू।